अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज के दिन मैं आपको बताऊंगा कि रेडियन क्या होता है और हम किस तरह प्रूफ कर सकते हैं कि जो आपकी आर्क लेंथ है वो बराबर होती है रेडियस और एंगल के प्रोडक्ट के। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो रेडियन को समझाने से पहले मैं कुछ टर्म्स को क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले एंगल को और फिर आर्क को और फिर रेडियस ऑफ द सर्कल को। तो सबसे पहले आप एक रे को कंसीडर कीजिए और एक दूसरी रे है। तो अगर इन दोनों रेस के मैं स्टार्टिंग पॉइंट को सेम कर दूं, यानी कि कुछ इस तरह से, तो इनके दरमियान एक एंगल बनता है और जिसे हम थीटा कहते हैं। अब एक सर्कल कंसीडर कीजिए और जैसा कि आपको पता है सर्कल का एक सेंटर भी होता है। अब सर्कल की बाउंड्री का कुछ हिस्सा या जो सेगमेंट होता है उसको हम आर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सर्कल को काट के दो हिस्सों में तकसीम करता हूं तो इससे दो आर्क्स बनती हैं, यानी कि एक ये बाउंड्री बनती है और एक ये बाउंड्री बनती है। तो जो छोटी बाउंड्री है उसको माइनर आर्क कहते हैं और जो बड़ी बाउंड्री होगी इसको मेजर आर्क कहेंगे। अब इस सर्कल को हम किसी भी तरीके से काट सकते हैं, इस तरह भी काट दो, इस तरह भी काट दो, चाहे तो इस तरह काट दो और चाहे तो इस तरह काट दो, आपकी मर्जी है। तो जिस तरह काटोगे उस तरह से आपके पास आर्क लेंथ बनेगी। तो अब रेडियस की बात कर लेते हैं। सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री का जो फासला होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। मिसाल के तौर पर इस सेंटर से लेके इस बाउंड्री तक का फासला रेडियस है। तो रेडियस ये भी हो सकता है, रेडियस ये भी हो सकता है और रेडियस ये भी है, क्योंकि ये सारा जो गोल दायरा है ये सर्कल की बाउंड्री है और सर्कल के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला वो रेडियस कहलाता है। तो जो मर्जी आप ले लीजिए, बेशुमार रेडियस हो सकते हैं, लेकिन रेडियस की जो वैल्यू होगी यानी कि रेडियस का जो फासला होगा वो सेम ही रहेगा। तो अगर मैं सर्कल को काटना चाहूं, यानी कि इस तरह उसको काट देता हूं दो हिस्सों में, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, तो फिर जो ए से लेके बी का फासला होगा वो माइनर आर्क कहलाएगा। और जैसा कि ये दोनों रेस जो हैं इनका एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसलिए ये एंगल थीटा बनाएंगी। तो ये जो थीटा है वो 1 रेडियन का होगा अगर ए से लेके बी तक का जो फासला है वो रेडियस के बराबर होगा। अब रेडियस क्या है? रेडियस इस सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक का फासला है। तो अगर ये जो फासला है यानी कि ए से लेके बी तक का जो फासला है अगर बराबर हो जाता है सर्कल के रेडियस के, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन का होगा। तो रेडियन की डेफिनेशन में यही बताया जा रहा है कि रेडियन इज द मेजर ऑफ द एंगल। रेडियन एक ऐसे एंगल की पैमाइश है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के सेंटर पे बना होता है बाय एन आर्क, और वो एक आर्क बनाती है। रेडियन एक ऐसा एंगल है जो कि एक आर्क से बनता है। अब देखिए आर्क ये है, उसको सर्कल को काटने से दो लाइनें बनी और जिससे एक आर्क वजूद में आई। ठीक है, तो इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट सेम है, तो ये एक एंगल बना रही हैं जिनको हम थीटा कहते हैं। तो हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो आर्क की जो लेंथ है, हुज से मुराद है आर्क, तो आर्क की जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल के। तो अगर तो आर्क लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको 1 रेडियन कहेंगे। तो अगर मैं ए बी के फासले को आधा कर दूं, यानी कि बी पॉइंट को यहाँ पे ले आऊं, तो जो पहले फासला था वो था आर, यानी कि मैंने उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 0.5 रेडियन होगा। वो कैसे? फर्स्ट कर लें कि जब बी पॉइंट यहाँ पे था वो डिस्टेंस था आर, तो फर्स्ट कर लीजिए ये जो आर है वो 1 के बराबर है। तो जो थीटा बना था यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो 1 रेडियन था। लेकिन अगर मैं इस डिस्टेंस को आधा कर दूं तो जो एंगल बनेगा उसको भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो आधा रेडियन रह जाएगा। इसी तरह अगर मैं ए से लेके बी के फासले को दुगना कर दूं, यानी कि इस बी पॉइंट को इस पॉइंट पे ले आऊं, तो जो रेडियस पहले आर था उसको मैंने दुगना कर दिया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 2 रेडियन, क्योंकि यहाँ पे रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई किया है। जब ये बी पॉइंट था यहाँ पे तो ये जो फासला बनता था वो था रेडियस, उसको मैंने कह दिया कि 1 के बराबर है, और तो थीटा बना था 1 रेडियन। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो थीटा 1 रेडियन को भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस केस में जो थीटा बनेगा वो 2 रेडियन हो जाएगा।
अब फर्स्ट कर लीजिए कि एक केस है जिसमें मैं ए से लेके बी तक के फासले को बढ़ाता हूं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कितना बढ़ाया है। तो अगर पहले फासला था आर का तो उसको बढ़ा के मैंने थीटा कर दिया है, यानी कि मैं आर को थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा रेडियन होगा। वो कैसे? जब डिस्टेंस था आर्क लेंथ का 1, तो जो एंगल बनता था वो था 1 रेडियन का। लेकिन अगर मैंने इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया है आर को, तो रेडियन का जो एंगल बनेगा उसको भी थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह जो एंगल इस जगह पे होगा वो होगा थीटा रेडियन। तो ए से लेके जो बी तक का फासला है वो एक डिस्टेंस ही है ना, तो इसलिए मैं ए से लेके बी तक के फासले को एल से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो एल जो है वो बराबर होगा, यानी कि ए से ले तक बी तक का फासला वो आर थीटा के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं कि एल इज इक्वल टू आर थीटा है। तो हमने यही बात प्रूव करनी थी। उम्मीद करता हूं कि मेरे आज के इस लेक्चर से आपको ये आइडिया हो गया होगा कि रेडियन क्या है, और आपको ये प्रूव करना आ गया होगा कि जो आर्क लेंथ है वो बराबर होती है प्रोडक्ट के, किसके प्रोडक्ट के? रेडियस और जो सेंटर ऑफ द सर्कल है उस पे जो एंगल बनता है उसके प्रोडक्ट के। तो रेडियस और एंगल के प्रोडक्ट से आर्क लेंथ वजूद में आती है। तो रेडियस और एंगल को मल्टीप्लाई करने से हमें आर्क लेंथ का पता चल जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो प्लीज इसको कर लीजिए लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।